कल दिल्ली जा सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। कल देर शाम पहुंच सकते हैं दिल्ली। पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं सीएम। सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात संभव। कल देर शाम पहुंच सकते हैं दिल्ली। पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं सीएम। सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात संभव। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम तीरथ सिंह रावत कल दिल्ली पहुंच सकते हैं। राहुल डवास हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। राहुल, कुछ दिन पहले दिल्ली में ही थे तीरथ सिंह रावत, एक बार फिर दिल्ली का रुख कर रहे हैं, क्या कुछ खास होने वाला है? तो लगता है कि मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली का रुख करते रहेंगे क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो केंद्रीय आलाकमान के निर्देशों के अनुसार ही हो सकती है, क्योंकि पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो 4 दिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली में रहे, 2 दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहे। लगातार बैठकों का दौर चला और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट का भी विस्तार होने वाला है। इस बात की पूरी संभावना है कि जिस तरीके से कल 5 घंटे लंबी बैठक चली जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा खुद प्रधानमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, ऐसे में संभावना है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है उनमें भी मुख्य रूप से 4 राज्य, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड खासतौर पर जिन्हें ज्यादा तवज्जो मिल सकती है, केंद्रीय कैबिनेट में ज्यादा प्रभार भी मिल सकता है। तो इस बात की संभावना है कि चाहे केंद्रीय कैबिनेट के लिहाज से हो या फिर प्रदेश में संगठन के लिहाज से हो, इस बार बैठकों का दौर दोबारा चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जब पिछली बार आए थे तब भी कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का वक्त मांगा गया था। खासतौर पे अगर रेल मंत्री के लिहाज से देखें, टेलीकॉम मिनिस्टर के लिहाज से देखें, और कुछ मंत्रियों का वक्त नहीं मिल पाया था। इस बार उम्मीद है कि प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे एनओसी हैं जो प्रदेश में राज्य सरकार के काम है जिसमें वन विभाग की एनओसी चाहिए। अगर रेलवे के लिहाज से देखें तो कर्णप्रयाग लाइन का काम चल रहा है, उससे कैसे गति दी जाए, इस पर बैठक हो सकती है। तो उम्मीद है कि केंद्रीय आलाकमान के संगठन से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों तक बैठकों का दौर इस बार भी चलता हुआ नजर आएगा। जी जाहिर तौर पर, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं लगातार दिल्ली का दौरा करते रहेंगे, जाहिर तौर पर बहुत चीजें अभी भी आनी बाकी, क्योंकि 2022 चुनाव, उपचुनाव भी लड़ना है सीएम को। और ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं ज्यादा देखी जा रही है राहुल, क्योंकि दिल्ली का दौरा लगातार मुख्यमंत्रियों का हो रहा है और तीरथ सिंह रावत दोबारा दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि टाइमिंग वाली बात है। निश्चित तौर से टाइमिंग वाली बात है। अगर योगी आदित्यनाथ के लिहाज से देखें तो यूपी कैबिनेट का विस्तार होना है, ये बड़ी टाइमिंग थी, लेकिन उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार होना नहीं है। उत्तराखंड में 2 चीजें होनी है, यानी 2 उपचुनाव, चाहे विधानसभा के हों, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं है, उन्हें 6 महीने में सदस्य बनना है। ऐसे में विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, और जब वो उपचुनाव होगा तो उससे पहले लोकसभा की सदस्य से वो अपना त्याग पत्र देंगे। ऐसे में लोकसभा का उपचुनाव होने की भी संभावना है। हालांकि ये संभावना भी है कि लोकसभा से वो तब त्याग पत्र दे जब 6 महीने से कम का वक्त बचा हो विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसी में ही लोकसभा के उपचुनाव भी साथ में करवा दिए जाए। लेकिन उपचुनाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि उपचुनाव में जितनी लंबी लीड से मुख्यमंत्री जीतते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे कोई और प्रत्याशी लड़ेंगे, चाहे वो विधानसभा का हो जहां से मुख्यमंत्री खुद लड़ेंगे, उससे कहीं ना कहीं जो साख है, जो ताकत है बीजेपी की, वो भी नजर आएगी। तो ऐसे में जब पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर रही नहीं बीजेपी के लिहाज से, तो बीजेपी जिन राज्यों में सरकार है, क्योंकि इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, गोवा भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार संगठन में तालमेल बना करके चुनाव में पूरी ताकत के साथ जाना, पूरी ताकत को झोंकना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी, और राज्यों में सरकार है वहां मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के। राहुल, धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक बार फिर सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली का रुख कर रहे हैं। इससे पहले भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उन्होंने की थी।